बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधव। भक्त्या तुष्यति, भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से। भक्ति माने प्रेम। भगवान केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मैं प्रेम का भूखा हूं। भगवान को पदार्थ से नहीं खुश किया जा सकता है कि 56 भोग दे रहे हैं आप खुश हो जाइए ना। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे। यदि पदार्थों से प्रसन्न होते तो सुदामा, यदि धनवानों से प्रसन्न होते, बहुत धनी लोगों से भगवान प्रसन्न होते, तो सुदामा जी तो एकदम गरीब थे, जिनके एक समय खाने के लिए चावल तक नहीं था, रोटी तक नहीं था। वो कैसे प्रसन्न हो गए? उनसे भगवान कैसे प्रसन्न हो गए? सुदामा जी से। यदि कोई कहता है नहीं नहीं उच्च कुल वालों को भगवान जल्दी मिलते हैं, तो सबरी माता, विदुर जी, ये तो है, सबरी माता तो भिलनी थी, विदुर जी तो दासी पुत्र थे, इनको कैसे मिल गए? कोई कहता है नहीं वो बड़े बूढ़ों को मिलते हैं, जो बड़े बड़े उम्र ज्यादा हो गया, बूढ़े हो गए, उनको मिलते हैं। तो प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज तो 5-5 बरस के बच्चे थे, फिर उनको कैसे मिल गए? कोई कहता है नहीं नहीं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिलते हैं। तो गजेंद्र ने कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गया था? हाथी ने एक कमल का पुष्प लेकर भगवान को पुकारा, भगवान दौड़े दौड़े आ गए। भगवान इन वस्तुओं से खुश नहीं होते हैं, है ना। इन सांसारिक वस्तुओं से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे। दुर्योधन ने 56 भोग तैयार किया सोने के थाली में, और भगवान को बुलाया, भगवान आप हमारे घर में भोजन करिए। भगवान ने कहा तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। क्यों? बोले तुम्हारे पास ना प्रेम है और ना मेरा भूख है। 2 जगह भोजन किया जाता है, एक जगह प्रेम से भोजन। अब आपने घर से अभी भोजन करके निकले हैं और वहां पहुंचे, प्रभु जी 1 रोटी खा लीजिए, 1 रोटी। बड़ा प्रेम से कह रहा है, तो क्या करें, खाना पड़ेगा, 1 रोटी खा लेते हैं, है ना। तो प्रेम से। या तो बहुत ज्यादा भूख हो, व्यक्ति बहुत ज्यादा भूखा हो, तो चाहे कैसे भी मिले, चाहे कुछ भी मिल जाए, वो खा लेगा, है ना। तो भगवान कहते हैं ना मुझे इतना भूख है कि खाना ही पड़ेगा, और ना तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है कि मुझे खाना पड़ेगा। दुर्योधन के अंदर इतना प्रेम नहीं। मैं तो आज विदुर जी के घर जाऊंगा और विदुरानी विदुर जाओ मेरे चाचा जी के घर में भोजन करूंगा। और भगवान दुर्योधन के मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाए। पहुंचे वहां पर विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी। जैसे ही देखी भगवान आए हैं, तुरंत बाहर स्वागत किया और दौड़ करके गई घर में, क्या है तो देखी केले है। केले लेकर के आई और केले फेंक करके छिलके खिलाने लगी। भाव में है, उनको पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं। और छिलके भगवान खूब स्वाद, खूब आनंद के साथ खा रहे। क्या बात है, बड़े स्वाद है, बड़े स्वाद के साथ खाए जा रहे। केले नीचे फेंक रही है और छिलके खिला रही है। अब भगवान बड़े स्वाद के साथ खाए जा रहे हैं। विदुर जी उधर से आए, अरे क्या कर रही है, पागल हो गए, सब केले नीचे फेंक के छिलका खिलाए जा रही है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, जाके रोटी बना। और तुरंत केले को ले लिए विदुर जी ने और भगवान को छिलके निकाल के और केले खिलाने लगे। भगवान फिर केले खा रहे हैं, बोलते हैं चाचा जी, वो जो चाची जी के जो छिलके में जो स्वाद था ना, वो स्वाद इसमें नहीं है। प्रेम के भूखे।
प्रेम देखते हैं कि कौन प्रेम से मेरे को, उनको पदार्थ से कोई मतलब नहीं है, प्रेम होनी चाहिए, आपके प्रेम को ग्रहण करते हैं। बोले मुझे विदुर जी का चरित्र सुनाइए। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया विदुर जी का चरित्र सुनाए हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा तु राजा, उस समय की बात है जब यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, जब धृतराष्ट्र महाराज के दोनों दृष्टि विनष्ट हो गया था, नष्ट नहीं विनष्ट। नष्ट तो जन्म से था, जन्म से ही अंधे थे वो धृतराष्ट्र, लेकिन अधर्म का पोषण करने के कारण, पुष्णन अधर्मेण विनष्ट, अधर्म का पोषण, दुर्योधन के पोषण के कारण, दुर्योधन को पोषण करने के कारण वो उनकी बुद्धि भी है ना, ज्ञान विराग नयन उरुगारी, जो दोनों आंखें हैं क्या है, ज्ञान और वैराग्य की आंखें। ज्ञान तो पहले से नहीं था, ऊपर से वैराग्य की मोतियाबिंद लग गई। वैराग्य भी, क्योंकि उनके अंदर वैराग्य भी नहीं रह गया। बेटा बेटा, अब मेरा बेटा मेरा दुर्योधन, और अपने बेटे के लिए और अपने भाई के बच्चों को लाक्षा गृह में भी जलाने के लिए तैयार हैं। पुत्र वधू को इतने भारी सभा में निर्वस्त्र करने का भी ऐसी स्थिति हो गया था। तो विदुर जी ने कहा कि देखिए महाराज, यदि इस दुर्योधन के कारण ये महाभारत होने वाला है तो इस दुर्योधन को घर से निकाल दीजिए। महाभारत में लाखों लोग मरेंगे और इस दुर्योधन के कारण लाखों लोगों की मृत्यु होएगी, तो इस दुर्योधन को घर से निकाल लो, इसमें फायदा है। दुर्योधन वहीं बैठा हुआ था, दुर्योधन आग बुला हो गया, उठ गया। कयेन मत्रोपजुभाव जिह्मम दास्या सुतम यद बलिनेव पुष्टः। अरे दासी पुत्र, तो मेरा ही नमक खा करके मेरे को ही घर से निकाल रहा है, चल मैं अभी तुमको निकालता हूं। ऐसी कटु वचन कहा कि विदुर जी महाराज ने देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इतना बोलने पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, समझ गए अब मेरी यहां जरूरत नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है। विदुर जी विद्वान है, पर हम लोग मूर्ख है। जब घर में हमारी कोई जरूरत नहीं रह जाती, हमारी बात कोई नहीं सुनता है, तो घर छोड़ देना चाहिए, वृंदावन में जाके रहना चाहिए। ये बुद्धिमानी है। घर में हमारी चलती नहीं, हमारी बात नहीं सुने जाते हैं, उस घर में हम क्यों रहें।